पंडित जी नहीं आप चलिए, मैं आपको छोड़। नहीं बस 1 मिनट बुआ जी, आप बताइए ना क्या। पंडित जी आइए ना। नहीं एक मिनट बात तो करने दीजिए आप। पंडित जी प्लीज चलिए। पंडित जी एक बात आइए। आप बताइए तो सही है। बाबूजी उनसे नहीं, हमसे बात करो। सवाल पूछ रहे हैं ना हम, तुमसे जवाब दो। क्यों जाने दिया ऋषि को तुमने? क्यों नहीं रोका उसे? नीलम, उसने बताया ना, उसने उसे रोकने की कोशिश की पर वो नहीं रुका। पर डैड, अगर लक्ष्मी को ये बात पता थी तो मॉम को बता सकती थी। इसे तो पता है ना कि मॉम की बात भाई कभी नहीं टालते, और मॉम फिर नहीं जाने देती भाई को। क्यों नहीं बताया हमें तुमने? मम्मी जी मैं आई थी आपको बताने के लिए, पर पहली बार मैं आप पूजा करी थी, दूसरी बार में आपकी कोई फ्रेंड आई हुई थी। तो उठाया क्यों नहीं पूजा से तुमने हमें? बुला क्यों नहीं लिया फ्रेंड के पास से? तुम जानती हो ऋषि से बढ़कर कुछ नहीं है, कोई नहीं है हमारे लिए। तो फिर और अगर वो फिर भी नहीं माना तो तुम साथ में क्यों नहीं चली गई? मैं गई थी, मैं ऑफिस गई थी, मुझे इतना डर लग रहा था कि मैं ऑफिस चली गई थी। मैं वहीं से ही आ रही हूँ। मैं तो वापस क्यों आ गई? अगर तुम्हें ऋषि के लिए डर लग रहा था तो उसके पास रुकना चाहिए था ना, उसे छोड़कर क्यों आ गई? अरे पत्नी हो तुम उसकी, उसके साथ कुछ भी गलत कैसे होने दे सकती हो तुम? कुछ नहीं होगा ऋषि को, कुछ नहीं होगा। आपका राई का पहाड़ मत बनाओ। और बेटा तुम रोना बंद कर दो, बंद कर दो रोना। कुछ नहीं होगा तुम्हारे पति को। अच्छा, बात की आपने ऋषि से? जानते आप वो कहाँ है? क्या कहा उसने? बताइए। नीलम, मैंने बात नहीं की पर इसने बताया ना, उसके पास से आई है वो। और मैं तो आना भी नहीं चाहती थी, मैं तो वहीं रहना चाहती थी ऋषि के पास। लेकिन क्या? ऋषि ने बोला कि मैं घर वापस आ जाऊं, क्योंकि आपको अच्छा नहीं लगेगा अगर मैं ऑफिस में रुकूंगी तो। हमें अच्छा नहीं लगेगा? ऐसा ऋषि ने ऐसा क्यों कहा? हम अभी बात करते, उसे बुलाते हैं वापस। ऐसा कैसे कह सकता है वो? आदि क्या बोल रहे थे पंडित जी कुंडली के बारे में? ऋषि की क्या लिखा है ऋषि की कुंडली में? लक्ष्मी, पंडित जी सिर्फ ये कह रहे थे कि ऋषि की कुंडली में थोड़ी बहुत टेंशन है, बट सब संभल जाएगा। जैसे छोटी मोटी टेंशन सबकी कुंडली में चलती है, बस वैसी ही टेंशन है, बस उसकी कुंडली में है, दैट्स ऑल। लेकिन उन्होंने ये कहा ना कि ऋषि की जान को खतरा है। हाँ, ऋषि की जान। फोन क्यों नहीं उठा रहा है लड़का? इतनी बार ट्राई कर रहा पर फोन ही नहीं उठा रहा। ऋषि क्या कर रहे हो तुम? ऑलरेडी इतना लेट हो चुका है और तुम तैयार भी नहीं हुए। तुम्हें पता है मॉम भी आ गई थी, इतनी मुश्किल से मैं उनको वापस भेजा है, पर तू कभी वापस आ सकती है। ऋषि प्लीज जल्दी से तैयार हो जाओ तुम। और कपड़े छोड़ो, ये कपड़े ठीक है और यही साड़ी ठीक है। फटाफट चलो, हमें लेट हो रहा है। जल्दी चल। मेरा दुपट्टा, अब तुम चलो, मैं आ रही हूँ। भाभी। नीलम, नीलम, फोन क्यों नहीं उठा रहा है ऋषि? नीलम प्लीज रिलैक्स। हो सकता है वो मीटिंग में हो, बिजी हो, उसका फोन साइलेंट पर हो। मम्मी जी, हाँ, मीटिंग में। अगर आज हमारे बेटे को कुछ हुआ ना तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी लक्ष्मी। बीवी हो ना तुम उसकी, उसके साथ रहना चाहिए था तुम्हें, अकेले नहीं जाने देना चाहिए था। विश्वास किया हमने तुम पर, पूरा विश्वास किया कि तुम हर महीने में उसकी अर्धांगिनी बनोगी, उसका साथ कभी नहीं छोड़ोगी, उसे हर मुसीबत से बचाओगी। और आज तो तुम्हें महसूस भी हो रहा था कि कुछ गलत है, तुम्हारा दिल कह रहा था, और फिर भी तुमने जाने दिया उसे। क्यों? अगर हमारे बेटे को कुछ हो गया तो क्या करेंगे हम? तो मर जाएंगे। नीलम प्लीज। कुछ नहीं होगा, मैं कुछ नहीं होने दूंगी ऋषि को। मैं आपसे वादा करती हूँ, ऋषि को अच्छे से सही सलामत घर लेकर आऊंगी। ये एक पत्नी का वादा है, अपने पति की मां से। लक्ष्मी, लक्ष्मी, रुक जाइए, जाने दीजिए उसे। वो ढूंढ लाएगी उसे,
और कोई कुछ नहीं कर सकता, ना आप ना हम। इसीलिए तो कह रहे थे आपसे कि हम बहुत बेबस है। माँ होकर भी हम अपने बेटे को नहीं बचा सकते, पर लक्ष्मी बचा सकती है। हम नाराज हैं उससे, पर पूरा विश्वास है हमें उस पर। हमें विश्वास है कि वो हमारे बेटे को वापस ले आएगी। लक्ष्मी बचा लेगी ऋषि को। नहीं होने दूंगी ऋषि को अच्छे से सही सलामत घर लेकर आऊंगी। ये एक पत्नी का वादा है अपने पति की मां से। अब आप वरमाला के लिए खड़े हो जाइए। ऋषि, पहले आप माला पहनाएंगे। लक्ष्मी बेटा रुको, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं बेटा। मैं ऋषि को वापस ले आऊंगी बाबूजी। मुझे पता है वो खाऊंगी। मैं ले आऊंगी। बेटा सुनो मेरी बात। लक्ष्मी बेटा रुको। लक्ष्मी बेटा संभालिए। मम्मी, करिश्मा, मम्मी जी, जल्दी आइए। लक्ष्मी उठिए, ठीक है ना? मम्मी जी, लक्ष्मी उठिए। करिश्मा, उठिए, संभल के। अब आप लोग बैठ जाइए। ऋषि, फोन उठाओ। मैंने कहा था ना तुमसे मेरा फोन उठाना। तुम ठीक हो ना? ऋषि, फोन उठाओ। ओम गणेशाय नमः। अब अपना हाथ वर के हाथ में रखिए, हाथ बढ़ाइए आप।
कैसा हो रहा है मौसम? कुछ नहीं, बस थोड़ा सा मौसम खराब है ना। आप प्लीज जल्दी कराइए। हाँ कर रहे हैं। मलिष्का, फोन उठाओ। कौन है? नॉट इम्पोर्टेंट। दोनों जरूरी काम में बिजी है क्या? सुनिए, क्या हुआ है? अरे दिख नहीं रहा है, मौसम कितना खराब हो गया है। आप भी घर पे जाओ जल्दी। चल तू कहाँ उभी रह लिए? मलिष्का के घर पे होंगे, कहीं बाहर नहीं जाएंगे। लेकिन अगर बाहर गए तो मुझे जाना पड़ेगा। मैं हाथ नहीं मान सकती। थोड़ा जल्दी करिए ना प्लीज। अरे ये तो तूफान है, अब शादी कैसे होगी? ये शादी नहीं रुकेगी पंडित जी। हमें शादी रोक देनी चाहिए। देखिए तूफान कैसा। नहीं रुकेगी पंडित जी, कुछ नहीं है, बस थोड़ा मौसम खराब है और इससे पहले सब कुछ ज्यादा खराब हो। आप प्लीज जल्दी कराइए। अरे लेकिन बैठिए अभी। है ना ऋषि? ऋषि क्या? सही बोल रही हूँ ना मैं? क्या? शादी? हाँ हाँ। Are you okay? या गॉड माँ, आयुष भी फोन नहीं उठा रहा है, पता नहीं कहाँ है सब। तो ठीक है ना पुत्र? हाँ हाँ माँ, मैं ठीक हूँ माँ। क्यों लगी आपको सर पे चोट? आपने बताया था। ज्यादा नहीं लगा है। भाई लुक एट यू, फोन ही नहीं उठा रहा है कोई, और फोन लग नहीं रहा है या कोई फोन उठा नहीं रहा है। पता नहीं क्या हो रहा है आज का ना, दिन ही ठीक नहीं है, सब गड़बड़ हो रही है। लो जल्दी जल्दी जल्दी, हल्दी का लेप आ गया। माँ इसकी थोड़ा सा लगाने दे। पेन किलर समझ नहीं आ रहा था तो मैं सारी ले आई। विच वन? ये पेन किलर है, ये दे दो। ऋषि आ गया। ये ऋषि नहीं है। नीलम, ऋषि ही होगा। नहीं मम्मी जी, ऋषि का घंटी बजाने का तरीका अच्छी तरह से पता है हमें। ये ऋषि नहीं है, हम कॉल करते हैं उसे। माँ मैं लक्ष्मी को ढूंढ के आता हूँ माँ। पागल हो गया तू? कहीं नहीं जा रहे। पर अब बैठो चुपचाप। क्या हुआ मामा जी? क्या हुआ आप सबको? आप मामा जी इतना टेंशन में क्यों है? क्या हो रहा है यहाँ? वो ऋषि भाई घर पे नहीं है और उनका फोन भी नहीं लग रहा है, और आयुष का भी फोन नहीं लग रहा है। गॉड, बट मौसम तो बहुत खराब हो रहा है। बाहर माहौल बहुत खराब है। 2006 में जो मुंबई में फ्लड्स आए थे वैसा ही वेदर है। देखो माँ, मुझे जाना पड़ेगा माँ। तू अकेला क्या हमने रोका करेगा? था ऋषि को, कहा था ना जाए, पर माना ही नहीं। देखी ना, नहीं जाता तो अभी तो यही होता, हमारी आंखों के सामने यही बैठा होता हम सबके साथ। हाँ, और तुमने ऋषि का गुस्सा बेचारी लक्ष्मी पर उतार दी। वो लक्ष्मी का ही गुस्सा था। उसने बताया क्यों नहीं कि उसे सुबह से ठीक नहीं लग रहा है। उसके दिल में ख्याल आया कि कुछ गलत होने वाला है, पर उसने किसी को नहीं बताया। अच्छा हुआ नहीं बताया उसने। ऋषि फिर भी तुम्हारी बात ना मानकर बाहर गया होता ना, तुम्हारा ही दिल टूट जाता। शांत हो जाइए चाचा जी आप। ऋषि हमारी बात नहीं मानता, ऐसा हो ही नहीं सकता। हम रोकते उसे, जोर देते, अगर हम कहते नहीं जाएगा तो कहीं नहीं जाता, हिलता नहीं यहाँ से। हमारा बेटा कभी हमारे खिलाफ नहीं जा सकता। और अगर गया तो? अगर उसने वही किया जो तुम्हें पसंद नहीं है तो? ऋषि कभी ऐसा कर ही नहीं सकता, नेवर।
हाँ हाँ। रुके क्यों हैं? ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा। I'm so proud कि हम तुम्हारी मॉम हैं। दिल से खुश हैं हम कि तुमने हमारे कहे की इज्जत रखी। नहीं, मॉम को नहीं पता चलना चाहिए। मैंने अपने प्यार के लिए उनका विश्वास तोड़ दिया। मनिष्का के लिए उन्हें भी धोखा दे दिया मैंने। दिल टूट जाएगा उनका। पर मैं मनिष्का से शादी हो रही है मेरे अपने प्यार से, तो मुझे जैसा फील होना चाहिए वैसा फील क्यों नहीं हो रहा है? ऋषि हमेशा वो करेगा जो हम चाहते हैं। हमारा बेटा हमारा गुरूर है और हम ये लक्ष्मी की तरफदारी करने के लिए कुछ भी कहे जा रहे हैं। तरफदारी कर रहा हूं मैं? कम ऑन नीलम, जिस तरह तुमने लक्ष्मी को डांटा है, इतना अपसेट हुई थी उससे, वो अभी इसने बताया ना ऐसी हवा में बाहर गई है बेचारी। क्या समझती हो तुम? वो इंसान नहीं है। हमें जो लक्ष्मी के बारे में लगता है ना, हम आपको बहुत बार बता चुके हैं, कई बार बता चुके हैं, पर आपको समझ ही नहीं आता। हाँ, हमें आपसे ना बात ही नहीं करनी है। ऋषि का फोन लग जाएगा या फोन उठाएगा ना, तब बता देंगे आपको। पापी चाची मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि ब्रह्मा मुरारी स्थितप्रांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहु केतवः मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके। उठाऊंगा तो मॉम को मंत्रों की आवाज आ जाएगी। उन्हें पता चल सकता है शादी के बारे में। नहीं, अभी बात नहीं करूंगा मैं। स्थितप्रांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः। बस थोड़ा टाइम और। स्थितप्रांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च। पंडित जी प्लीज थोड़ा जल्दी कीजिए प्लीज। शादी तो कर रहा हूँ, लेकिन इससे मेरी और लक्ष्मी की शादी खत्म तो नहीं हो जाएगी? उसके ग्रह नक्षत्रों का असर दूर तो नहीं हो जाएगा? क्योंकि शादी कागज पर नहीं होती, डिवोर्स होती है। शादी तो अग्नि के सामने ही होती, पूरी विधि के साथ। कहीं शादी से मेरा कुंडली भाग्य मनिष्का से तो नहीं जुड़ जाएगा, लक्ष्मी से टूट जाएगा। जाओ, मैंने बताया था ना तुम्हें। सपना देखा? बुरा सपना, बहुत बुरा। और सुबह का सपना था तुम मुझे छोड़ के चली जाओगी। मैं कुछ नहीं होने दूंगी ऋषि को। मैं आपसे वादा करती हूँ, ऋषि को अच्छे से सही सलामत घर लेकर आऊंगी। ये एक पत्नी का वादा है। कहाँ जाऊं? मुझे तो कोई भी रास्ता नहीं पता है, घर का रास्ता भी नहीं पता है। कैसे ढूंढूं ऋषि को? कोई है भी नहीं कि पूछ सकूं। ये आंधी तूफान नहीं, ये उसका खेल है, उस माता रानी का खेल है। कुछ तो उसके मन का नहीं हुआ है, कुछ तो गलत हुआ है, कहीं कुछ तो गलत हुआ है। ये तूफान उसका गुस्सा है। या तो वो गलत को रोकेगी या तो बख्शेगी नहीं। अपने पति को ढूंढने निकली थी, रास्ता भटक गई। मुझे तो खुद ही कुछ नहीं पता है, खुद खो गई। अब कैसे मिलेंगे मुझे मेरे पति? तू अपना नया रास्ता बनाएगी, तेरी नई मंजिल बनेगी और तुझे रास्ता माता रानी दिखाएंगी। तू जिस रास्ते पे जा रही है ना, वो बदल जाएगा। तेरे माथे का ये तेज देख, तेरी आंखें कह रही हैं तू रक्षक है, रक्षक है तू रक्षक है।